जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेरे जनरल एसपी सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हैं हमारे साथ, और पाकिस्तान से वहाँ के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं तारिक पीरजादा साहब, वो भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पीरजादा साहब, मैं सबसे पहले आपसे सारी शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो एक्सरसाइज हो रही है स्कार्दू के इस एयरबेस पर आपके यहाँ, इसका क्या मतलब है? ये क्या हाल में ही शुरू हुई है जो एलओसी पर वारदातें हुई हैं उसके बाद, या आपकी कोई रूटीन एक्सरसाइज चल रही थी? देखिए, एक तो दो बातें अलहदा हैं। एक तो ये है कि हमारी जो अफवाज हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रही हैं, तो हमारी तीनों अफवाज हर वक्त तैयार होती हैं, उनको हर वक्त एक्सरसाइजेस करती हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। आपने देखा अभी एक हफ्ते के दौरान जनरल बाजवा ने, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 2 दफा लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और वहां वो फौजियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो ये हमारी रूटीन की मामूल की कार्रवाई है। हाँ, हमें ये मालूम है कि चूंकि भारत के एयर चीफ ने 4 दिन पहले धमकी दी थी और अपने 12,000 कारकुनों को, एयरमैनों को, जिनका आपने भी जिक्र किया, उन्हें कहा कि किसी वक्त भी पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दुरुस्त कर दूं पीरजादा साहब, वो चिट्ठी हमने सबने पढ़ी है, उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से आप खामखा डर गए उस चिट्ठी से। मैं आपको पाकिस्तानी अखबार दिखाता हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें। ये पड़ा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। मतलब ये साफ है कि आप ये साफ है कि भारतीय एयर चीफ की बात से आप लोग खौफजदा हो गए, इसीलिए आप लोग अब ये प्रैक्टिस करनी, वॉर गेम्स खेलने शुरू कर दिए। हम मुसलमान लोग हैं, हम तो खौफजदा नहीं होते, मरना हमारा काम है, हम मरने से नहीं डरते। मतलब आप ये मुस्लिम कार्ड खेलने से पास कभी नहीं आते। तो मैं पहले आपका एक हिंदुस्तानी मुस्लिम से परिचय करा देता हूँ। शाजिया इल्मी हैं, हमारी रूलिंग पार्टी की बहुत बड़ी प्रवक्ता हैं। शाजिया, इनका ही मुगालता आप प्लीज दूर कर दीजिए। ये हमसे डिबेट में हमेशा मुसलमान कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। हम मुसलमान ही नहीं मानते। बल्कि मैं कहती हूँ जो मुसलमान झूठ बोलता है, वो मुसलमान ही नहीं होता, वो शैतान का एक नया रूप होता है। तो मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानती, खैर वो अलग बात है। दूसरी बात सुन लीजिए अब तारिक पीरजादा साहब, प्लीज सुन लीजिए, औरों को सुना कीजिए। तारिक साहब, जो मुसलमान झूठा होता है और अपने ईमान के साथ बेईमानी करता है, वो मुसलमान नहीं होता, वो शैतान होता है। आप शैतान हैं, आप शैतान का एक रूप है, इब्लीसी आपकी सोच है। जी, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे शैतानी लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप तो शैतान का, इब्लीस का एक चेहरा है। आप तो इब्लीस का एक चेहरा है। आप तो इब्लीस को मानते हैं, शैतान को। दूसरी बात, छोड़िए इस बात को, छोड़िए। आपको तो इतनी, आप तो दोज़ख, आपका रास्ता दोज़ख में, आप दोज़ख में जाएंगे। ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है आज का। छोड़िए पीरजादा साहब, आपको यहाँ पे ले जाना, आज का ये मामला नहीं है। आपके साथी ने जी, मुझे कहा, तो मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए ये पीरजादा साहब खुद कह रहे हैं कि ये सैन्य अभ्यास है। अरे तारिक साहब चुप हो जाइए। आप मुसलमान हैं, पीरजादा साहब ये बहस किसी और दिन कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए। सवाल कीजिए। ना तो हम इनको मुसलमान मानते हैं, ना ही हम इनको इंसान सही अच्छा मानते हैं, वो अलग बात है। आपने अभी तक उनकी पूरी बात सुनी नहीं है शाजिया की, वो सुन लीजिए एक बार। नहीं, मैं पहले अपनी मैं पूरी बात जो बात को करने में आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने को, मैंने एयरफोर्स की मैं अपने आप को हिंदुस्तानी नागरिक मानती हूँ और एक सच्चा और नेक इंसान भी मानती हूँ, और उस तहत में इनसे कह रही हूँ, आप पूरा घटनाक्रम देखिए। आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसी इनकी किरकिरी हुई, फिर आप देखिए नौशेरा में बंकर तोड़ शाजिया इल्मी नाम है इनका, शाजिया इल्मी नाम है। सुन लीजिए, मैं वो आपका परिचय मांगने में दे देता हूँ। सुन लीजिए, अब आप परिचय मांगते हैं फिर सुनते भी नहीं, जिनकी शैतानी सोच है। अब आप मुझे मौका दें मॉडरेट करने का, शाजिया की बात पूरी हो जाए फिर आप सबके पास में आऊंगा। शाजिया इल्मी, मैं कहता हूं शाजिया को दे, क्यों आखिर बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, इतना बौखलाया हुआ क्यों है? बिल्कुल
देखिए, जो दहशतगर्द इंसान या देश होता है वो उतना ही बुज़दिल भी होता है और उतना ही झूठा भी होता है, ये साफ जाहिर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने परसों ही इनकी अपील कुलभूषण जाधव के मामले में खारिज कर दी कि सुनवाई फिर से हो। दूसरी बात, नौशेरा में सबने देखा बाकायदा वीडियो के साथ कि कैसे आप जानते नहीं भाई साहब कुछ भी, आप चुप रहिए, जाहिल होना चाहिए। अरे मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं है अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अभी तो पहली दरखास्त गई है हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान ने दरखास्त दी है। देखिए मुझे बोलने, जवाब दिया है उसका। भाई साहब थोड़ी तहजीब से मुझे अच्छा नहीं लगता भाई साहब, इतनी बदतहजीबी और बदतमीजी कर रहे हैं आप। अब पाकिस्तान इतना बौखला गया है और सफका गया है कि उन्होंने झूठ में, वो भी ट्वीट के जरिए, कि उनका प्रमाण है, कि उनका प्रमाण है, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई सैन्य अभ्यास वहां पे हो रहा है और फॉरवर्ड बेसिस इनकी एक्टिव कर दी है। ये एक मजाक नहीं है तो और क्या है, ये घबराहट, स्वखवाहट और बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलने पर, वो भी ट्वीट के जरिए। ठीक है तारिक साहब, शाजिया के जरिए, शाजिया अभी इन्होंने एक बात कही, अभी इन्होंने एक बात कही। अब पीरजादा साहब प्लीज सुनिए, बाकी लोगों को भी मौका देना है। अभी आपने कहा कि आप तो किससे नहीं डरते, आप अमेरिका का मुकाबला करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप 15 सालों में उनसे 32 अरब डॉलर उधार ले चुके हैं। आप अमेरिका के चंदे पर चलने वाले देश हैं, काफी बेशरम है, और तब भी आपको उबालता है कि आप अमेरिका से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल उसको छोड़िए, उसको छोड़िए। जनरल सिन्हा इस सारी लड़ाई का, इस सारे झंझट का, शाजिया एक सेकंड, जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान को सिर्फ 2 काम करने हैं, अपने यहाँ जो आतंकवादी बैठे हैं उनको जेल में डालना है, और बाकी आतंकवादियों को एलओसी पार हमारी तरफ भेजने से रोकना है। ये इनको 2 काम कर दें, एलओसी पर शांति हो जाएगी, कहीं गोली नहीं चलेगी, कहीं बंकर नहीं टूटेगा। लेकिन पाकिस्तान ये करेगा नहीं, और भारत ये दोनों काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये दोनों काम नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल पाकिस्तान के नुमाइंदे जो मिस्टर पीरजादा हैं, ये डिनायल मोड में थे कि हिंदुस्तान की फौज ने तो कोई बंकर डिस्ट्रॉय ही नहीं किया, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो इतनी बौखलाहट क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों? इतनी बौखलाहट इसलिए कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इनकी धज्जी उड़ रही है, और वो पाकिस्तान आर्मी जो कहता है कि वो अजय है और कहता है कि दुर्वेद है, अद्वितीय है, और पाकिस्तान के सुरक्षा का टोटल गारंटर है, अल्टीमेट गारंटर है, जब उसके छवि की ऐसे थू में होती है, उसका फलूदा निकलता है, तब इनके पेट में दर्द होता है। आज की बात पर मैं आपको लाना चाहता हूं जनरल साहब, ये जो ये वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं स्कार्दू में, आज इनके एयर चीफ जो हैं सोहेल अमान साहब, वो खुद भी उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया, फाइटर जेट उड़ाया, और कहा कि हम सियाचिन के नजदीक तक चले गए थे। ये क्या साबित करना चाहते हैं, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि पाकिस्तान के एयर चीफ का कितना निम्न स्तर की काबिलियत है, सोच है कि एक एयर चीफ प्लेन उड़ाने लगता है। आप कभी समझ सकते हैं कि लड़ाई का माहौल हो और आर्मी चीफ टैंक में बैठ के बॉर्डर पे जाए? अरे उसका काम है ऑपरेशन रूप में बैठ के ऑपरेशन प्लानिंग करने का, उसका काम है कंटीजेंसी प्लानिंग करने का, उसका हवाई जहाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट उतारता है, स्क्वाड लीडर उड़ाता है। इसका मतलब है इनका जो एयर चीफ है उसकी काबिलियत, उसकी सोच फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड लीडर से ऊपर की नहीं है। वो बहुत ही काबिलियत के क्षेत्र में बहुत ही लो लेवल कॉम्पिटेंस का आदमी है। उसको तो स्क्वाड लीडर से ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए था, और क्योंकि अब वो प्लेन उड़ाने लग गया। अरे भाई, तुमको तो ऑपरेशन प्लानिंग करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इनका जो एयर चीफ ये जो वक्तव्य दे रहा है कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो आने वाली तारीख में याद रखेगी। हाँ, एक बात जरूर याद रखेगी कि पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक। अरे सुन, अब आप दिन में भी सपने देखते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देंगे। देखिए सब सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं है पीरजादा साहब, सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, आप देखते रहिए। 47 भूल गए। अब सुनिए राजीव त्यागी, मैं आता हूं सर, राजीव त्यागी जी आप सुन लीजिए। पीरजादा साहब, राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, पिछले 2 हफ्तों में एलओसी पर जो हालात हैं हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, 3 सिविलियंस की जान जा चुकी है, उसमें एक महिला भी है। कई गांवों में शेलिंग पाकिस्तान लगातार कर रहा है, कई गांव हमारी तरफ खाली कराने पड़े हैं, और उसके जवाब में सेना ने बताया कि उन्होंने कल कार्रवाई का जो सबूत दिया कि उन्होंने बंकर पाकिस्तान के तबाह किए हैं। आज पाकिस्तान एस्केलेशन कर रहा है, वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है, धमकियां दे रहा है। कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको ये मामला?
देखिए, मामला निश्चित रूप से पाकिस्तान की बचकानी बेवकूफ़ी बड़ी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के विरोध में जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान के जो है मित्र बैठे हैं मेरे पीरजादा जी, सन 71 में हमने आपके 2 टुकड़े किए, सन 65 में हमने उनको आप हराया, सन 47 में हमने आपको हराया, 99 में हमने आपको पीट के बाहर निकाला, और लगातार हमारी जो सेना है ना, हमारी जो सेना है वो सेना अगर एक बार को हाथ भी हिला दे खड़ी होकर बॉर्डर पे, तो आपका पाकिस्तान हवा में हिल जाएगा और हिलता हुआ नजर आएगा। आपने दूसरी बात ये कही, हमारे मुसलमान भाइयों को जो कहा है, हमें नाज है शाजिया इल्मी पे, हमें नाज है शाजिया इल्मी पे, हमें नाज है उस मुसलमान पे जो हमारा मुसलमान भाई और हिंदू भाई पूरे देश को मिलकर के बनाता है। क्या पाकिस्तान भारत के साथ जंग चाहता है? मुझे पहले बता दीजिए ना, क्या आप वॉर चाहते हैं? मुसलमान शाजिया को बुलाइए। जी बिल्कुल, मुसलमान शाजिया आपके सामने जब आ जाएंगे ना, तो मुझे पता नहीं आप कहाँ भागेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ हिंदू बना देते हैं। मैं सुन लीजिए आप, मैं अपने भारत देश की बहादुर बेटी हूँ, एक नापाक देश की बुज़दिल नहीं हूँ जो आप हैं भाई साहब। शाजिया, सुन लीजिए आप शिवाजी की, आप बालाजी राव की बेटी हैं। हमने कब कहा कि आप ना बने उनकी बेटी? हमने कब कहा कि आप बालाजी राव की बेटी नहीं है, अरे शिवाजी की बेटी अरे नहीं है? अरे पीरजादा साहब, जी का नाम सुना है सर? मैं आपकी उम्र की भी बहुत इज्जत करता हूँ, लिहाज करता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ भी कर लीजिए, ऐसी बातें ना करें। अल्लामा इकबाल साहब, लेकिन है जी गंदी इस तरह की बातें ना कीजिए। की तारीख बता रहा हूँ, मैं शाजिया हिंदुस्तानी भी हूँ, शाजिया मुसलमान भी हूँ, ना देश की नागरिक भी हूँ, देश की बेटी हूँ, और आप जैसे लोगों के नापाक इरादों को पर्दाफाश करने की पूरी कुव्वत रखती हूँ। आप ये बताइए, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप बौखलाए हुए क्यों हैं? आप क्यों दहशत से आप क्यों दहशतगर्दी में इतने मुब्तला आप हैं कि जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है और पूरा देश भर की, हमारा देश और आपका देश असलियत जानता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने बड़ा झूठ पाकिस्तान ने बोला है। मिस्टर सौरभ, आई वांट टू नो फ्रॉम हिम, किस आधार पे वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं? हु आर यू? आपको किसने हक दिया? किस आधार पे हक दिया? किसने हक दिया? करारदादें, अरे अंग्रेजी पढ़ी है, उन 2 करारदादों को पढ़ लो, 48 और 49, जिस पे नेहरू ने। अरे अंग्रेजी तो आपको आता है, अंग्रेजी आता है, चलो अंग्रेजी पर डिबेट कर लेते हैं मिस्टर पीरजादा। बताओ ना क्या पूरा नाम है? अरे आपको तो न कुरान आता है न कुछ आता है, आप क्या बात कर रहे हो? आपको इतने चांटे लगे 47 में, 65 में, 71 में, 99 में, और अभी तक आपको ये दर्द याद नहीं है? आपको दर्द याद नहीं है? हमारी बड़प्पन का फायदा उठा के हमने 93,000 कैदी को लौटा दिया। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जनरल साहब, शाजिया मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जरा पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, राजीव जी, शाजिया मैं आप दोनों को आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी, अब आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का रवैया क्या है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ भी करेंगे, जंग करेंगे। कितनी जंगें कर चुके हैं, कितनी जंगों में अपने आधा मुल्क गंवा चुके हैं, अपने कितने फौजी गंवा चुके हैं, और कितनी नस्लें बर्बाद कर चुके हैं अपने मुल्क की। इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये इससे एक बात तो साबित होती है, हम पाकिस्तान से उम्मीद न करें कि वो शांति की बात करेगा, हमें को अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें आज कोई राजनीति करने का विषय इसलिए नहीं है कि देश हित का मामला है और पाकिस्तानी एक चैनल में बैठा है, इसलिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करूंगा। पाकिस्तान के लोग बात जान ले, पाकिस्तान यदि हमसे बेहतर व्यवहार करता, पाकिस्तान यदि हमारे साथ बेहतर व्यवहार करता है, तो हम उसका हाथ पकड़ करके उसको उस नरक से निकाल करके उसको बेहतर जीवन देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में वो ताकत है। लेकिन पाकिस्तान यदि हमसे कहीं ना कहीं बेकार व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो पाकिस्तान का हाल वो करेंगे जो 71 में हमने बांग्लादेश बना करके उसके टुकड़े करने का काम किया था। हमें अपनी सेना पे नाज है, जो सेना 13.5 लाख की सेना है। 13.5 लाख सेना अगर हाथ उड़ा करके ऐसे बॉर्डर पे कर दे, तो सौरभ जी, पूरी सेना के हाथ की हवा से पाकिस्तान उड़ जाएगा। अफगानिस्तान रोता आ रहा है कई वर्षों से कि पाकिस्तान ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया दहशतगर्दी की वजह से। हिंदुस्तान बार बार हर इंटरनेशनल फोरम पर यह कहता है, लेकिन ये किसी मुल्क की कोई गैरत भी होती होगी। पूरी दुनिया चीख चीख कर कह रही है कि तुम आतंकवाद की पनाहगाह बने हुए हो, लेकिन वो फिर भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है।
जो खाली वहाँ पाकिस्तान आर्मी ऐश करती है, पाकिस्तान के जनरल्स अयाशी में डूबे रहते हैं, और जितने जो इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एक एक करके खत्म कर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। और अब मिलिट्री कोर्ट की रचना हो गई है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्रायल किया जा रहा है। और एक कमांडर जादव जिस पर नेवी एक्ट नहीं अप्लाई होता है 2005 के बाद, उस पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट लगाया जा रहा है। तो ये रोग स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। इसका इस स्टेट का एक ही उत्तर है, ये हिंसा की भाषा समझते हैं, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की जरूरत है, और ये हिंसा की बात करते हैं इन्हीं के शैली में, इन्हीं के भाषा में इनको जवाब देने की जरूरत है। इनको इतनी बार थप्पड़ मारा गया, इतनी बार थप्पड़ मारा गया, लेकिन अभी तक इनके होश ठिकाने नहीं आया है। और आपके जो एयर चीफ कहते हैं जनरल साहब सजा दी है, किसको वो फांसी पे चढ़ेगा, किसको आप लोगों को तो पता ही कोई नहीं है पाकिस्तान के मुतालिक। जी जी जी, बहुत बढ़िया पीरजादा साहब, आज मुझे समझ में आ गया कि आपकी समझ कितनी है। हाँ? कसाब जो सुनिए कसाब हाथ में AK-47 लिए सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड निहत्थे बच्चों के ऊपर गोलियां चलाता हुआ पकड़ा गया, हमने उसको इसलिए फांसी दी। आपने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया, एक कारोबारी को एक बंद कमरे में, उसको पता नहीं कहां रखा हुआ है, किस काल कोठरी में रखा हुआ है। आप में गैरत है, हिम्मत है तो बताइए, चेहरा सामने रखिए कुलभूषण जाधव का, बताइए कि वो जिंदा है। ये मिस्टर पीरजादा खाली गलतफहमी में विश्वास करते हैं, खाली झूठ बोलते रहते हैं। ये चैनल पे शुरू हो जाते हैं, आते ही झूठ बोलना है और अंत तक झूठ बोलते रहते हैं। अरे अपना चरित्र सुधारो, नहीं चरित्र सुधारोगे तो एकदम विध्वंस हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। खाली टीवी पे गरजने से नहीं होता है, हिम्मत है तो बैटलफील्ड में आओ, बैटलफील्ड में आओ, एक दूसरे को फिर देख लेते हैं। डरपोक का देश भाग जाते हो, क्यों आतंकवाद का सहारा लेते हो, आतंकी का क्यों सहारा लेते हो, बैटलफील्ड में क्यों नहीं आते? एक एक करके अरे इनको तकलीफ हो रही है यार, इनको एक तकलीफ आपको हो रही है, हमने तो 4 बार चाटा मारा, आपको वो इतना दर्द दे रहा है, छोड़िए। बड़ी अच्छी बात है क्या जनरल साहब प्लीज, ऐसे कोई बात आगे जाएगी नहीं। तारिक पीरजादा साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शाजिया कहना चाह रही हूँ। अच्छा हाँ शाजिया बोलिए शाजिया। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जनरल सिन्हा भी अभी कह रहे हैं कि 4 बार चाटा मारा, तो पूरा मैं उसको क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सिर्फ अगर एक देश की एक नीति सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए हो और इंडिया की अगर पॉलिसी होगी काउंटर टेररिज्म की, तो जाहिर सी बात है कि भारत बचाएगा अपने आप को। और इसी चक्कर में बंकर तोड़ जो कार्रवाई कल परसों हुई है, जिस तरह से प्रमाण के साथ बाकायदा जिस तरह से इनके बंकरों को हटाया गया है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ाने का काम है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके देश के अंदर इतने खराब हालात हो गए हैं, इतने बुरे हालात। ओसामा बिन लादेन तो आपके यहाँ पाए जाते हैं, दाऊद इब्राहिम तो आपके यहाँ पाए जाते हैं। एक मिनट मैं कहता हूं ये तो हालत आपके देश हो गई है, ये जगह हो गई है तारिक पीरजादा साहब, शाजिया एक सेकंड, ये कारगिल की बात कर रहे थे, एक सेकंड, ये कारगिल की बात कर रहे थे। मैं अब तक बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि हर मुल्क की एक मर्यादा होती है। सुन लीजिए, हर मुल्क की मर्यादा होती है, इज्जत होती है। हर मुल्क अपनी फौज पर नाज करता है, अपनी फौज पर नाज करते हैं। आप कहा के सुनिए तारिक पीरजादा सुनिए, आज मैं आपके सामने खोलकर कह रहा हूं, दुनिया में इतनी बेगैरत और बेशरम फौज नहीं है जितनी पाकिस्तान फौज है, जो अपने मरे फौजियों को छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे कारगिल में। उनको हमने दफनाया है, उसको माना था। वो बुज़दिल, बेगैरत, बेशरम फौज है जो छोटे बच्चों का सहारा लेती है, जवानों को, छोटे नौजवानों को हाथ में बंदूक थमाती है। आप लोगों का भेद खोल दिया कारगिल में। और आपने मिस्टर पीरजादा, कारगिल में आपने हुए मरे हुए सोल्जर्स का बॉडी नहीं क्लेम किया, क्योंकि क्लेम करते तो साबित हो जाता कि कारगिल में बदमाशी आपकी की हुई है। आप इतने कायर देश हैं, चरित्रहीन देश हैं कि अपने सोल्जर को रेस्पेक्ट नहीं करते। अरे अपने सोल्जर को क्लेम नहीं करते, उसके डेड बॉडी को क्लेम नहीं करते। ये चरित्रहीन देश से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है विश्व? ये शांति का, आतंकवाद का ये है अड्डा है। और यदि इतनी हिम्मत है, इतना पुरुषार्थ है, तो आतंकवादी का सहारा मत लो,
बैटलफील्ड में आओ, बैटलफील्ड में तलवार लटकाते हम लड़ाते हैं अपने एक दूसरे से, और शक्ति का परीक्षण हो जाए, शक्ति का परीक्षण हो जाए। आपने बहुत गुलछड़े उड़ाए हैं, मुंगेरी लाल के बहुत हसीन सपने देखे हैं, 4 बार थप्पड़ लगा, दर्द भूल गए क्या? अभी तो एक हाथ काटा है, अभी और भी कई अंक कटेंगे आपके। अभी तो पाकिस्तान एक हाथ काटा है। एक सेकंड बाकियों को बोल लीजिए, एक सेकंड। अब राजीव त्यागी, तीस दादा जी ने जो बोला ये कश्मीर लेंगे और अब शिवाजी पैदा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या कह रहे। सर कश्मीर निकल चुका है, सर एक सेकेंड, चिदम्बरम की बात सुनिए, एक सेकेंड। आपकी माने तो 48 से निकल चुका है, आपकी माने तो कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से 48 से निकल चुका है, वो दीगर बात है। आपके हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ मानसी के आप क्या सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए तारिक पीरजादा साहब, बाकी भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे तो ज्यादा ही होंगे, सुन लीजिए। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, कोई एक शख्स, एक सेकंड, कोई एक शख्स राजीव त्यागी जी वो किसी मुगालते में जीना चाहता हो, वो दिन में ख्वाब देखना चाहता हो, कोई वो देख सकता है भाई, कोई रोक तो है नहीं उसके ऊपर। वो अफीम खा करके कुछ भी हवाई घोड़े दौड़ाए। एक पूरा का पूरा मुल्क कैसे अफीम के नशे में जी रहा है? पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है 20 करोड़ लोगों की आबादी का, ये कैसी अफीम के नशे में जी रहा है जिसे हकीकत मालूम ही नहीं है। अब आप जो है ना टीवी पे बिल्डिंग कैसल्स इन द ईयर, हवाई के लिए बनाना, इसी तरह ही बात करेंगे। और खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटता है, ये सारे जितने भी मुहावरे हैं वो पाकिस्तान पे निश्चित रूप से सही बैठते हैं। और मैं बहुत सब कहना चाहूंगा पीरजादा जी से, हमारे देश के किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट, अभद्र कमेंट ना करें। हम लोग सहन नहीं करते इन चीजों को। हम लोग आपस में सैद्धांतिक रूप से लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन देश का कोई दूसरा नागरिक यदि हमारे किसी नेता पर कमेंट करेगा तो हम आपका विरोध करेंगे, हम आपको रोकने का काम करेंगे। रही बात इसकी, तो पाकिस्तान जितना भी सपने देखना चाहता देखता रहे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को सपना देखना चाहिए था देश के नागरिकों को बेहतर जीवन देने का, देश के नागरिकों को बेहतर व्यवस्था देने का, लेकिन वो तो दे नहीं पाए। तो इसलिए वो सोचते हैं पाकिस्तान कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड राजीव जी, ये कह रहे हैं कि एयर चीफ का जहाज गिराया क्यों नहीं? अरे आप अंदर आके तो दिखाइए, अंदर आके तो दिखाइए पीरजादा जी, हिम्मत दिखाइए जरा, हिम्मत दिखाइए, अंदर आइए, 99 में फिर देखिए आपके जहाज का क्या होता है। जवान और आप लोग आईसीजे में भी गए थे उस वक्त, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए थे। हमारे ही सेना ने वो 16 जवानों भरा आपका विमान गिराने का काम किया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत को सही ठहराया था उस वक्त भी। आप एक बार घुस के तो देखिए, हम ना आपके घुस करके लाहौर पे कब्जा कर ले तो आप देख लेना, पहले भी कब्जा किया फिर दोबारा कब्जा कर लेंगे। अरे पीरजादा जी, आपकी हालत तो ऐसी है कि आप कहता आपके मारे तो पीरजादा साहब अपनी इज्जत क्यों कराते हैं रोज-रोज? कहते हैं। अरे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जाके राय दीजिए अपने हुक्मरानों को कि भारत को उसको बड़ा भाई माने पाकिस्तान, हम आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। आपकी किस्मत खराब है, पीरजादा जैसे मुसलमान आपके साथ होगा। अरे पीरजादा जी, एक बात ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष के किसी भी नागरिक से मत उलझिएगा। आप तो अपने देश के मुसलमानों को रोजाना मारते हैं, आपके तो मस्जिदों के अंदर जाकर बाकायदा बंदूक लेके जाते हैं नमाज पढ़ने। आपके तो मुसलमान को मारा है, क्या कर रखा है आपने मुसलमानों को? मुसलमानों की फिक्र ना कीजिए, रोजाना आपस में मुसलमान मारे जाते हैं। जनरल सेना शाजिया एक सेकंड, हो रही है, हम चाहते हैं राजीव जी और शाजिया एक सेकंड, राजीव जी शाजिया एक सेकंड। इन्होंने बात की फौज की, इन्होंने फौज पे कमेंट किया, इन्होंने इंडियन आर्मी पे भी एक कमेंट किया। अब इंडियन आर्मी के एक जनरल का सुन लीजिए पीरजादा जी, इंडियन आर्मी के एक जनरल का जवाब भी सुन लीजिए आप, जनरल सिन्हा। एक सेकंड मिस्टर पीरजादा, आपकी आर्मी अनफिट आर्मी है, आपके अफसर अयाशी करते हैं, आपका जनरल लोग अमेरिका से जितना फंड आता है उसका दुरुपयोग करते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि बैटलफील्ड में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब पाकिस्तान का रुख ऐसा हो तो हिंदुस्तान क्या करे? बात सही है कि अपनी हिफाजत हमें खुद करनी पड़ेगी, दुश्मन की चाल को हमें खुद समझना पड़ेगा और इससे पहले कि वो कुछ करे हमें उसे जवाब देना होगा और भारतीय सेना बिल्कुल यही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक।